नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए दो लोगों के बीच में लड़ाई और झगड़ा करवाने का टोटका बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो टोटका है इसकी सहायता से आप दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा करवा सकते हैं। अगर उन दोनों का, लड़के और लड़की का विवाह होने वाला है तो आप उन दोनों को भी आपस में लड़वा कर उनका यह रिश्ता, शादी या सगाई भी तोड़वा सकते हैं। तो यह जो टोटका है बहुत ही पावरफुल और इसकी विधि बहुत ही जानने लायक है। तो दोस्तों, इसकी संपूर्ण विधि जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके की सहायता से किस प्रकार से दो लोगों को अलग किया जा सकता है और इस टोटके की ही सहायता से लड़के और लड़की की होने वाली शादी या सगाई को किस प्रकार से तोड़वाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही तंत्रमय तरीके से आप दो लोगों को अलग कर सकते हैं। अगर वह दोनों एक दूसरे से शादी करवाने वाले हैं या वह दोनों के बीच में बहुत अधिक प्रेम है, चाहे वह लड़का लड़की है, चाहे वह प्रेमी प्रसंग है, चाहे वह शादीशुदा होने वाला जोड़ा है, तो किसी भी प्रकार के कोई भी दो व्यक्ति हो उनके बीच में आप इस टोटके की सहायता से बड़ी आसानी से फूट डाल सकते हैं। उनको हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकार से बना सकते हैं कि वह एक दूसरे का चेहरा तक भी ना देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके के लिए आपने क्या करना है। तो दोस्तों, इस टोटके को करने के लिए आपको चाहिए होंगे चावल। तो आपने इस प्रकार से थोड़े से चावल ले लेने हैं और उसके बाद दोस्तों आपने एक ऐसा यंत्र बनाना है भोजपत्र के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपने यंत्र बनाना है भोजपत्र के ऊपर और जिस व्यक्ति का, यानी कि जिन दो लोगों के बीच में आप लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं या जिन दो लोगों का आप विवाह, शादी, सगाई तुड़वाना चाहते हैं या अगर आप दो प्रेमियों को अलग करना चाहते हैं तो उन दोनों का यहाँ पर आपने नाम लिख देना है और उन दोनों की तस्वीर लेकर आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर नाम लिखने के बाद इस यंत्र के ऊपर आपने उन दोनों लोगों की छोटी छोटी तस्वीर रख देनी है। और रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने थोड़े से चावल लेने होंगे और यंत्र और उन दोनों की तस्वीर के ऊपर ही इस प्रकार से आपने यह चावल भी रख देने हैं। और उसके बाद दोस्तों मंत्र जाप, कोई भी पूजा हो बिना मंत्र जाप के वह नहीं सफल होती। तो आपने भी इस पूजा को करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो मंत्र आपको स्क्रीन पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और दिखाया जा रहा है। तो आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है और इस मंत्र का जो उच्चारण है वह है 396 बार। जी हाँ दोस्तों, यह सिद्ध शाबर मंत्र है। अगर आप इसको संपूर्ण तरीके से सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके कम से कम 1,36,000 जाप होते हैं। अगर आप इसको टोटके की तरह इस्तेमाल ही करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही बार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस मंत्र का जो जाप है वह 396 बार करना होगा। तो दोस्तों, यह जो मंत्र है ध्यान से देख लीजिएगा, इस मंत्र का ही आपने जाप करना है। मैं आपको बोलकर भी यह मंत्र बता देता हूं। तो दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से रहेगा। ओम सर्वबाधाय प्रश्नमन्य त्रिलोक्यम खिगेश्वरी एवमेव तत्कार्य भस्वदौर विनाशम स्वाहा। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जो आपने जाप है वह कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि जैसे ही आपके 396 जाप पूरे हों, आपने यह चावल लेने हैं अपनी मुट्ठी के अंदर। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों के अंदर इस प्रकार से चावल ले लेने हैं। एक मुट्ठी की सबसे पहले बंद करके आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जो पहला हो। जैसे कि सबसे पहले आपने लड़के के नाम के थोड़े से चावल लेके उसके नाम का मन ही मन आपने 11 बार उच्चारण करना है और इस मुट्ठी को बंद कर लेना है। और दूसरा आपने मुट्ठी में फिर से चावल लेने हैं जो दूसरा व्यक्ति है, चाहे वह लड़का है चाहे वह लड़की है, उसके नाम के आपने चावल लेने हैं, मुट्ठी को बंद करना है और मन ही मन आपने उस ही व्यक्ति का ध्यान धरना है। और ध्यान धरने के बाद
दोस्तों आपने क्या करना होगा, इस ही मंत्र को आपने टोटल 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ने के बाद इन दोनों चावलों को इस प्रकार से आपने एक ही स्थान के ऊपर कर लेना है। और करने के बाद दोस्तों इन चावलों को आपने क्या करना होगा कि शमशान घाट के बाहर या शमशान घाट के अंदर, यानी कि उसकी सीमा में ही आपने फेंक कर आना है। जहां से शमशान घाट की सीमा शुरू होती है उस स्थान के ऊपर आप इन चावलों को फेंक कर आ जाइएगा। और उसके बाद दोस्तों दूसरा, जो इस यंत्र के ऊपर चावल पड़े हुए हैं, इन यंत्र और उन तस्वीरों के सहित ही आपने इसको उठाना है। इसको एक लाल पोटली में, जैसे ये लाल कपड़ा बिछा हुआ है ऐसा ही आपने लाल कपड़ा लेना है। उस कपड़े में इस यंत्र को, चावल और तस्वीरें रखनी है और साथ में आपने एक नारियल रखना है, 1 रुपए का सिक्का रखना है और आपने 3 लौंग रखनी होंगी, 1 पताशा रखना होगा। और रखने के बाद उस पोटली को आपने बांध देना है और बांधने के बाद फिर से इस ही मंत्र का आपने टोटल 11 बार उच्चारण करना है। और उच्चारण करने के बाद आपने मन ही मन जिस कार्य के लिए आपने यह सारा काम किया है, चाहे वह शादी या सगाई तुड़वाने के लिए है, चाहे वह 2 प्रेमियों को अलग करने के लिए है, चाहे वह 2 मित्रों में लड़ाई करवाने के लिए है, तो उस कार्य को आपने अपने मन ही मन उच्चारना है। और उच्चारण करने के बाद आपने इस पोटली को ले जाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो आपने दोस्तों ध्यान रखना होगा कि उनकी जो तस्वीरें होंगी उन तस्वीरों के ऊपर आपने बहुत अच्छे से सिंदूर लगा देना है। और सिंदूर लगाने के बाद किसी भी तालाब के किनारे या पीपल के पेड़ की जड़ों में आप इस पोटली को ऐसे की ऐसे ही दबा कर आ जाएं। बस दोस्तों इतना ही करना होगा और लगभग यह टोटका करने के 2 या 3 दिन बाद ही आपको इस टोटके का परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। जिन 2 लोगों को अलग करने के लिए आपने यह सारा टोटका किया था उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो टोटका है 2 मित्रों को आपस में लड़वाने के लिए भी किया जा सकता है, प्रेमी लड़का और लड़की को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है, शादी और सगाई 2 लोगों के बीच में हो रही है तो उसको तोड़ने के लिए, उन दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए भी आप इस टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह टोटका ऐसा है कि एक पंथ कई काम, तो एक टोटके की सहायता से आपके कई कार्य हो सकते हैं और आपकी जो परेशानी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।